और तेज होते जा रहे हैं और अब कुछ रणनीतिक बदलाव भी देखने को मिल रहा है। 44वें दिन युद्ध क्षेत्र से क्या खबरें हम आपको बता दें। सबसे पहले तो भयंकर जंग जारी है, कई शहरों में आमना सामना हो रहा है। आमने सामने टैंक से गोली बमबारी हो रही है। ये तस्वीरें देखिए, आमने सामने दोनों देशों के टैंक हैं और किस तरह से गोले छोड़े जा रहे हैं एक दूसरे पर। ये तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये है युद्ध क्षेत्र की सबसे ताज़ा तस्वीरें। 44वां दिन है आज महायुद्ध का और युद्ध लगातार भीषण तरीके से जारी है। कई मोर्चों पर यह युद्ध लड़ा जा रहा है, कूटनीतिक लड़ाई भी जारी है और युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसी बीच आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं कि आखिर यूक्रेनी सेना पर किस तरीके से जबरदस्त हमला जारी है। एक के बाद एक लगातार यूक्रेनी सेना पर गोले दागे जा रहे रशिया की सेना की तरफ से। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, देखिए तस्वीरों के साथ, जहां पर यूक्रेनी सेना पर किस तरीके से जबरदस्त हमला लगातार जारी है। एक के बाद एक, ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, हर सेकंड में, यानी कि मिनी सेकंड कह लीजिए इसे, मिनी सेकंड में किस तरीके से गोले दागे जा रहे हैं। गिनना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम आपको गिनकर देखिए नंबर्स के साथ बता रहे हैं, क्योंकि ये जो गोले दागे जा रहे हैं इनको आप गिन नहीं पाएंगे। पलक झपकते ही देखिए किस तरीके से एक साथ 10 गोले दागे जा रहे हैं और 1 मिनट के अंदर 100 से भी ज्यादा गोले जो है यूक्रेन पर दागे गए। और लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं। बड़ी खबर खार्किव से आ रही है, जहां पर हमले के बाद एक मॉल में भीषण आग लग गई हो। तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से लगातार जो आधारभूत ढांचा है, जो कंस्ट्रक्शन, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको किस तरह का नुकसान पहुंच रहा है। और खार्किव में मॉल में भीषण आग लग गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये मॉल है। तो कुछ जो सुरक्षित मजबूत इमारतें हैं वो भी लगातार निशाने पर हैं। ये मॉल, सिनेमा हॉल, थिएटर, ये तमाम इमारतें मजबूत मानी जाती हैं, जो सुरक्षा के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं, छिपने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन इन इमारतों को भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है। और ये तस्वीरें खार्किव के एक मॉल की हैं, जिसमें आग बुझाने का काम अब भी चल रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ताज़ा हमलों के बाद खार्किव का एक मॉल आग की चपेट में आया और जो फायर फाइटर्स हैं वो अपनी जान पर खेलकर आग बुझाने में लगे हुए हैं। देख सकते हैं आप कितना भयंकर धुआं उठ रहा है। बिल्कुल, सुजाता ने आपको खार्किव की तस्वीरें दिखाई, मैं आपको मारियोपोल की तस्वीरें दिखाती हूँ कि आखिर मारियोपोल में किस तरीके से रशिया की तरफ से टैंक से हमला किया जा रहा है। टैंक से हमले के बाद की तबाही की तस्वीर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आखिर वहां पर किस तरीके से हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। मारियोपोल की तस्वीरें तो मानो बिल्कुल बदल गई हैं, क्योंकि वो शहर जो एक वक्त में खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन आज इसकी तस्वीरें देखिए। पिछले 15 दिनों में रशिया ने जो मारियोपोल की हालत की है उसकी तस्वीरें आपके सामने है। ये देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सैटेलाइट इमेजेस हैं और उसमें देखिए किस तरीके से हमले की साफ तौर पर तस्वीरें जो आपको नजर आ रही होंगी। धमाके की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा तेज है उसकी आवाज से समझा जा सकता है, लेकिन देखिए रशिया की तरफ से टैंक से जिस तरीके से ताबड़तोड़ लगातार हमले किए जा रहे हैं, उससे एक बात साफ तौर पर है कि देखिए मारियोपोल में जो बर्बादी रशिया ने मचाई है, उसके बावजूद वो मारियोपोल में शांत नहीं बैठ रहा है। आपको याद होगा रशिया ने साफ तौर पर कहा था कि मारियोपोल पर हमने कब्जा कर लिया है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से इस बात को लेकर यह कहा गया था कि अभी रशिया का कब्जा मारियोपोल पर नहीं हुआ है, हमारी सेना वहां पर मौजूद है। लेकिन मारियोपोल की तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखा रहे, देखिए जहां पर रशिया के टैंक से किस तरीके से हमला किया गया, लगातार ताबड़तोड़ वहां पर टैंक से जो है हमला रशिया की तरफ से जारी है। कोशिश ये की जा रही, क्योंकि देखिए मारियोपोल की अगर हम बात करें राजनीतिक के हिसाब से भी, आर्थिक हिसाब से भी, हर तरफ से मारियोपोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट शहर हो जाता है। और यही वजह है कि मारियोपोल पर किसी भी तरीके से कब्जा रशिया करना चाहता है। और यही वजह है कि देखिए लगातार यूक्रेन भी अपनी 100% कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से मारियोपोल पर वो कब्जा ना कर पाए, क्योंकि एक तरफ टैंक से जिस तरीके से हमला किया जा रहा है रशिया की तरफ से, एक एक गोले का जवाब जो है वो यूक्रेन भी दे रहा है। एक बार इस आवाज को सुनिए, आप इस आवाज को सुनेंगे तो आप समझेंगे कि आखिर धमाके की आवाज से आप समझेंगे कि कितने किलोमीटर दूर तक जो है ये धमाके की आवाज सुनाई दी होगी और कितना भयंकर इसका रिजल्ट रहा होगा। एक बार सुनिए।
तो एक तरफ रूस हमला कर रहा है तो उसे इसका जवाब भी मिल रहा है। यूक्रेन भी लगातार करारा जवाब दे रहा है। बड़ी तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह से रूसी टैंक को निशाना बनाया गया है। रूसी टैंक लगातार टारगेट पर है। जो एंटी टैंक मिसाइलें हैं उनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल यूक्रेन कर रहा है और बहुत ही अच्छा इसका इस्तेमाल किया गया है और बहुत ज्यादा परेशानी रूस को हुई है। खासतौर पर किस तरह से जो उसके टैंक्स हैं उनको निशाना बनाया गया जगह जगह। एक और ताजा तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से ये टैंक जो आपको नजर आ रहा है वीडियो में फिलहाल, और जैसे ही उसे टारगेट किया जाता है उसके बाद एक धमाका होता है और आग का गोला बनकर आसमान में उछल जाता है ये टैंक। ये वीडियो इस वक्त आपके सामने है और सामने जो टारगेट आपको नजर आ रहा है वो है रूस का टैंक जिसे निशाना बनाया गया यूक्रेन के सैनिकों की तरफ से। देखिए जैसे ही धमाका होता है आग का गोला बनकर आसमान में उछल जाता है टैंक। तो ये तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं यूक्रेनी हमले में रूसी टैंक किस तरीके से तबाह हुआ है। तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये दरअसल रूसी टैंक है। ये वही रूसी टैंक है जिसका इस्तेमाल लगातार रशिया की तरफ से किया जा रहा है। रूसी टैंक आपको नजर आ रहा है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से जैसे ही हमला किया गया ये किस तरीके से आग की लपटों में घिर गया। ये देखिए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से ये जो टैंक है वो दरअसल जो है रशिया का टैंक है, लेकिन जिस तरीके से लगातार यूक्रेन की तरफ से हमला किया जा रहा है, क्योंकि एक वार का पलटवार जो है वो यूक्रेन भी कर रहा है और ये रशिया का टैंक था जो यहां पर रखा गया था ताकि किसी भी तरीके से गोलाबारी की जा सके, गोले दागे जा सके, लेकिन यूक्रेन ने पलटवार किया और जैसे ही पलटवार किया वैसे ही ये टैंक जो है वो तबाह हो चुका। और उसके बाद की तस्वीर आपके सामने देखिए, आग की लपटों में किस तरीके से घिरता हुआ ये टैंक आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है। और एक और बड़ी खबर, युद्ध में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। युद्ध में भारी नुकसान पहुंचा है। बड़ा नुकसान, लगातार आंकड़े जारी किए जा रहे हैं और हमले में कई सैन्य गाड़ियां तबाह हो गई हैं रूस की। बड़ी खबर, ताजा खबर इस वक्त युद्ध के मैदान से आ रही हैं और ये ताजा तस्वीरें इस वक्त आप देखिए। ये सैन्य गाड़ियां, ये बख्तरबंद गाड़ियां किस तरह से पूरी तरह से तबाह हुई नजर आती हैं, जलकर खाक हुई नजर आती हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त युद्ध क्षेत्र से आ रही हैं। रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा है और ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा है एक सैन्य वाहन और ये ऊपर से ली हुई तस्वीरों में आपको दिख सकता है ये जो मलबा बिखरा पड़ा है, जली हुई गाड़ियां, ये सैन्य गाड़ियां हैं रूसी काफिले की। ताजा तस्वीरें इस वक्त, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त युद्ध क्षेत्र से आ रही हैं। 44वां दिन है युद्ध का और बमबारी लगातार जारी है। वार पलटवार का खेल अभी जारी है। तो हमले में कई रूसी सैन्य गाड़ियां जो हैं वो तबाह हुई हैं, उसकी तस्वीरें आपके सामने है। देखिए, सैन्य गाड़ियों की बात करें, बख्तरबंद वाहनों की बात करें, जिस तरीके से मलबा बिखरा हुआ है उससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि देखिए रूस को कितना बड़ा नुकसान यहां पर हुआ है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सुमी से रूस की सेना पीछे हटी है। सुमी के मेयर ने बड़ा दावा किया। आपको याद होगा सुमी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि आखिर किस तरीके से सुमी में लगातार रशिया की तरफ से तबाही मचाई जा रही थी। वहां मिसाइलें दागी जा रही थी, ड्रोन से हमला किया जा रहा था, गोले दागे जा रहे थे, टैंक का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन अब जो जानकारी है कि सुमी से रूस की सेना जो है वो पीछे हट चुकी है। सुमी के मेयर ने इस बात का दावा किया है। आपको हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी कि देखिए वो सड़कें जिस पर कभी गाड़ियां चलती थी वहां किस तरीके से टैंक चल रहे थे। रशिया और यूक्रेन की सेना आमने सामने थी सुमी में, लेकिन सुमी की ताजा तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि मेयर ने दावा किया है कि रूस की सेना पीछे हट गई है। आपको याद दिला दें कि कुछ दिन पहले ही हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से जो गाड़ियां थी, जो काफिला था रूस का, वो सुमी से बाहर निकल रहा था, सुमी से लौट रहा था। और अब स्थानीय मेयर का ये दावा है कि रूसी सेना पूरी तरह से पीछे हट गई। बहुत बड़ी खबर आपको बताते हैं, खार्किव से बड़ी खबर है। जोरदार धमाका हुआ है खार्किव में, जोरदार धमाका।
चर्च के पास ये धमाका हुआ है। तस्वीरें भी सामने, ये देखिए भयंकर धमाका आपको दूर से ये नजर आ रहा है। और दरअसल यहाँ पर पास में एक चर्च है जहाँ पर ये धमाके हुए हैं। एक नहीं कई धमाके एक के बाद एक यहाँ पर आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। एक के बाद एक भयंकर आवाज करते हुए कई धमाके। आपको खार्किव की दिखा रहे हैं। ये देखिए खार्किव की तस्वीरें जहां किस तरीके से जोरदार धमाका हुआ है और जोरदार धमाके की आवाज जो है देखिए आपको साफ तौर पर सुनाई दे रही होगी। इस धमाके की आवाज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये धमाका जो है वो कितनी दूर तक सुनाई दिया होगा। बहुत दूर से ली हुई ये तस्वीरें हैं, लेकिन देखिए आग की लपटें, काले धुएं का गुबार इस बात की गवाही दे रहा है कि आखिर खार्किव में किस तरीके से लगातार रशिया की तरफ से जो है हमले किए जा रहे हैं। और ये नए धमाके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, धमाके की तस्वीरें खार्किव की, जहां पर किस तरीके से वहां पर धमाका हुआ है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, पोपासना से खबर आ रही है। जोरदार लड़ाई यहां जारी है। रात भर गोलीबारी से पूरे शहर में दहशत मची रही है। पोपासना अब लड़ाई का क्षेत्र बना हुआ है और भयंकर लड़ाई यहां छिड़ी है। रात भर गोलीबारी की आवाज से पूरा शहर गूंजा रहा है। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, देखिए पूरा आसमान हमलों से गूंज रहा है। लगातार गोलीबारी और हवाई हमले यहाँ होते रहे हैं और पूरी रात ये शहर इसी तरह से धमाकों से दहलता रहा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। रात में क्या हुआ है पोपासना में, ये हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल पोपासना की तस्वीरें आप देखिए, ऐसा लग रहा है कोई आतिशबाजी हो रही है, लेकिन ये आतिशबाजी नहीं है, ये गोलीबारी की तस्वीरें हैं। रात के अंधेरे में जिस तरीके से गोलीबारी लगातार की गई है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले आपको याद होगा शुरुआती दौर में सिर्फ रशिया की तरफ से दिन में हमले किए जा रहे थे, लेकिन अब रात में भी लगातार हमले जारी हैं।